किया था बेटा? सर मुझे ना वो ड्रिफ्ट बोलिए। वेलोसिटी में डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो उसमें टॉर्क और ये आया कहाँ से। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सा, क्या है क्वेश्चन? सर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में टॉर्क, इन जनरल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। टॉर्क में टॉर्क नहीं समझ में आता, टॉर्क कैसे लेते हैं, है ना? यस सर, वो डिराइव कैसे आया कैसे, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कैसे ये आया, टॉर्क जो पिक्चर में एम कैसे डी आया। साइन थीटा आया ना, एम ई साइन थीटा, सॉरी ये वाला पी साइन थीटा वाला, वो वाला कह रहे हैं ना, पी साइन थीटा वाला, ये पी साइन थीटा वाला ना, ये कौन सा टॉर्क की बात कर रहे हैं आप तन्वी? मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आ रहा है डिराइव होके। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आप वो पूछना है। यस सर। ओके, अच्छा अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मुझे लगा टॉर्क की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ आई थी आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्यों बेटा? यस सर, डेफिनेशन समझ आ गई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन थी वो क्या डेफिनेशन थी? एवरेज वेलोसिटी इन द ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। Yes, sir. That is time between two. हाँ, एवरेज वेलोसिटी इन द ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो b बराबर u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी वैक्टर होता है, ए टी u Yes, u sir. इनिशियली रेस्ट में था। a क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम क्या होगा? टाउ। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या होगा? ई बाई एम नहीं होगा? Yes, sir. अब ये जो फोर्स लगता है, ये जो एक्सेलरेशन है, इसके फील्ड के अपोजिट होता है, इसलिए इसको माइनस लिख सकते हैं, इसको ये यहाँ उठा के रख देते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के ई बाई एम इंटू टाउ, यही तो है एक्सप्रेशन। Okay. और इस चैप्टर में ना एक और मुझे प्रॉब्लम आई थी, मैंने चैप्टर पढ़ा तो, बट हाँ। जैसे जो पहले दो चैप्टर है उसमें है हमारा एक चार्ज आता है, उसके बाद फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एक फ्लो है उसमें, बट ये इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत इधर उधर सब टॉपिक्स लग रहे हैं, मतलब पता नहीं एक फ्लो नहीं बन पा रहा है वो। इस सीक्वेंस जो है ना, हमने शुरुआत में करंट बताई थी, है ना, करंट के बाद करंट का क्या रिलेशन होता है, करंट के बाद ड्रिफ्ट स्पीड, सब सीक्वेंस ही तो पढ़ाया था बेटा, सारा कुछ सीक्वेंस ही वैसे पढ़ाया। सीक्वेंस है, बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक वो फ्लो नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपका फ्लो क्यों नहीं बन रहा है? हमने सारा सीक्वेंस से पढ़ा है। पहले करंट क्या होता है, करंट के बाद फिर हमने रिलेशन बताया, बीडी क्या होती है, आई और बीडी में रिलेशन बताया था, फिर जे बताया था। उसी सीक्वेंस से तो पढ़ना है जिस सीक्वेंस से पढ़ाया था। जो चीज समझ नहीं आई वो पूछ लो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने सब चीज समझा के पढ़ाई है तन्वी। वैसे सब टॉपिक वाइज समझ भी आ गया, बट एक साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है इस चैप्टर में वो चीजें, वो समझ नहीं आ रहा। आप एक्चुअली देखो, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है, लेकिन जो सीक्वेंस हमने फॉलो किया है ना, उस सीक्वेंस को देखते हुए आप चीजें करो ना, उसी सीक्वेंस से ही करो आप जिस सीक्वेंस से हमने बता रखी। फिर इसके बाद ओम्स लॉ बताया आपको, ओम्स लॉ में फिर आर बताया, आर में जो रेजिस्टिविटी आया उसका यूज बताया। आप मेरे सीक्वेंस पे चलोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है सर। सारा कुछ बता रखे हैं, है ना, और सब कुछ समझा के एक्सप्लेन करा है। फिर अब ये मैंने आपको इसके बाद रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर का फंक्शन बताया था, ज्योमेट्रिकली कैसे चेंज हो रहा है। आप बिल्कुल मेरे प्रोसेस, मेरे जो स्टेप्स हैं उसी को फॉलो करो आप, सब चीजें हम उसी के अंदर बता रखी हैं। इसके बाद आपको बताया था रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के बाद ओम्स लॉ की शुरुआत कहाँ से होती है वो बताने के बाद फिर आपको रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल बताया था, है ना, सब कुछ। फिर रेजिस्टेंस की कार्बन डेटिंग बताई थी क्लास में, और काफी डिटेल में बताया, ऐसा नहीं है। अगर आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, अभी तो ये चैप्टर तो अभी तक खत्म कर दिए होते हैं। ओके, ठीक है सर। अरे शायद जिस बुक से मैं पढ़ रही थी उसमें ऑर्डर थोड़ा वियर्ड दिया था, इसलिए हाँ, तो आप उस बुक में कोई भी ऑर्डर, हर एक बुक का अपना अपना ऑर्डर होता है ना। आप ऑर्डर को मत देखो, आप ये देखो कि आपने जो चीजें कर रखी हैं उसमें वो कहाँ है, और वो चीज अब जो कहाँ है उसमें, और उस चीज को उसकी थ्योरी याद करने की कोशिश मत करो।
जो हमने बताया उसी उसी पे ध्यान रखिए, उसके न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। ओके ठीक है सर। आप क्या करते होगे, अलग अलग बुक की थ्योरी पढ़ने ले बैठ जाते होगे, और फिर आपको वो चीजें जो हमने पढ़ाई वो सब मिसमैच होने लगता होगा। ऐसा मत करो। ठीक है सर। तरीका जो मैं बता रहा हूँ, तरीका एक्चुअली होता क्या है, कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर वे में एक साथ देख लीजिए, और जो भी चीज समझ नहीं आए वो हमसे बात कर लीजिए, और हम उसमें आपको एग्जाम्पल दे देंगे, क्वेश्चंस दे देंगे, वो आप करिए बस, दैट्स ऑल। उससे सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है सर। पिछली क्लास में हमने लास्ट में क्लास में क्या बताया था तन्वी? और सर हमने लास्ट वो कैपेसिटर के लिए किरचॉफ लॉ देखा था, सेकंड वाला। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ भी बताया था आपको, किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, है ना, दोनों लॉ हो गए थे। यस सर, दोनों हो गए थे। हाँ, अब उससे जो है क्वेश्चंस, अब एक मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जिसपे किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। लिखिए जरा एक क्वेश्चन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between point B and D. Find potential difference between points B and D. सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से दिया है। साइन कन्वेंशन याद है? भूल तो नहीं गए तन्वी? नहीं सही याद है। ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, दिस इज 5 ओम, एंड ये भी 5 ओम है, सारे ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। बी पॉइंट आपका इधर है और डी पॉइंट इधर है। सबसे पहले तो आपको ओवरऑल इसमें करंट, इस सर्किट को इजीली सॉल्व भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे इस पर ट्रीट, इसको जरा सॉल्व करो खुद से, फिर मैं बताऊंगा। केबीएल वगैरह यूज करके मत करिए इसको। जो करंट इस ब्रांच में आएगी वही करंट इस ब्रांच में भी तो आएगी तभी, सेम नहीं आएगी दोनों ब्रांच? यस सर। क्यों, रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, ऊपर वाली ब्रांच का नीचे वाली ब्रांच का, ऊपर वाले लूप में जो करंट आएगी वही नीचे वाले लूप में करंट आएगी। सर एक्चुअली इसमें मुझे एक डाउट है, जो हम लूपिंग करते हैं एक साइड पे अगर हमने क्लॉकवाइज किया तो दूसरी साइड पे भी उसी जगह से कंटिन्यू करना होता है, या एंटी क्लॉकवाइज लगा दो उसे वहां देखो, पे? एक साइड में क्लॉक वाइज कर दिया, दूसरी साइड में, दूसरे वाइज कहीं भी किसी भी साइड क्लॉक वाइज करो एंटी क्लॉक वाइज, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साइड से कैसे भी कर सकते हो आप। करंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है, दैट्स ऑल। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। क्लॉक वाइज करो चाहे एंटी क्लॉक वाइज करो, उससे कोई दिक्कत
और उससे क्या आप एक भाई बता सकते हैं? कितनी आ रही है? कितना वोल्ट आ रहा है तन्वी? 1 मिनट सर। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप एक बार बता सकते हैं प्लीज? मतलब मैं इसको करके बता दूं आपको तन्वी? यस सर। हाँ देखो, इधर से मान लेते हैं करंट, हमने मान लेते हैं 2i। देखो आई ऊपर वाले ब्रांच में जो करंट जाएगी, नीचे वाली ब्रांच में करंट जाएगी, समझ आ रही है आपको नहीं? यस सर। क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है ना। यस सर, वो समझ आया। बैटरी से करंट, इसका मतलब 2i गई होगी बैटरी से, क्यों? हाँ 2i। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और घूम के इधर ही आ जाते हैं, आई आ जाएगा इससे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 5i प्लस 5i प्लस 5i कितना आएगा? 15i प्लस माइनस, और बैटरी के माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या लिखते हैं? माइनस। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2 इज इक्वल टू 0। तन्वी 0। यस सर। आई की वैल्यू कितनी है? 2/15 एम्पियर आ गई ऊपर वाली ब्रांच में, नीचे वाली ब्रांच में भी इतनी करंट होगी। ओके। अब जरा ध्यान दो इधर, यहाँ से करंट 2i गई, इस ब्रांच में आई चली गई, इधर भी आई चली गई। तो हमें कहाँ से? बी से डी पर जाना है ना। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन कर लो एक साथ, इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करोगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। ये यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि हमें डी तक जाना है। अब बी से डी तक ऐसे चले जाओ, ओपन केवीएल लगा दो। क्या लगा दो? ओपन ओपन केबल। ओपन केवीएल जब लगाएंगे तो बी वी डी पहले लिख लेते हैं। अब पहले इस रेजिस्टेंस को आप क्रॉस करोगे, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो करंट के अपोजिट आते हैं माइनस आई आर होता है। आई की वैल्यू कितनी है? 2/15 माइनस 60 लगाए, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, और आर की वैल्यू हो गई 10। अब इसमें आओ, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो चूंकि इसमें, तो 5 इंटू 2/15 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 से काट दो इसको, कितना आएगा? ये कितना? ये 5 से तो काटोगे 0 तो आ रहा है। क्या? 0। हाँ तो देख लेते हैं, देखो ये आएगा माइनस के 4/3 प्लस के 2/3। जीरो कहाँ है? अच्छा नहीं नहीं, 1 मिनट सॉरी सॉरी। यस सॉरी, -2/3 आ रहा है। माइनस के 2/3 एम्पियर आ गई, माइनस के 2/3 वोल्ट आ गया। वोल्ट। समझ आया नहीं आया? यस सर, समझ आया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए उसको। ओके। देखो अगर कॉन्सेप्ट अगर आप हमसे सीख रहे हो ना बेटा, तो फिर आपको और किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस ओके। लगाने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं हो यस रहे सर। हैं, हाँ, क्योंकि आप पता चले हमारे कॉन्सेप्ट फिर दूसरे की बुक के कॉन्सेप्ट तो सारे मिसमैच हो जाएंगे, तो वो फिर पता मिक्स हो चले। जाएगा। हाँ तो वो मत करो। जो यस साइन सर, एक बार कन्वेंशन हमने वापस पढ़ो। जो साइन कन्वेंशन हमने आपको सिखाए हैं, आपको वही फॉलो करने हैं। ओके। यस सर। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपको करके बताना है सदमी। यस सर। हटा दूं इसको? यस सर। यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, और ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, और ये पॉइंट ए कहा जा रहा है यहाँ पर ए, ये पॉइंट आपका बी कहा जा रहा है। आपको बताना है बी ए बी बताना है। बी ए माइनस बी बी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस,
एक्रोस ए बी, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस अक्रॉस ए बी। ए बी, करके बताइए। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही है, क्यों? यस सर। सर 6 वोल्ट। बेटा कितना? 6? 6। नहीं, एक मिनट सर, 6 नहीं, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। डी ए बी ना तन्वी? यस सर। अब एक बार चेक कीजिए, गड़बड़ हो रहा है। आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही है। देखो यहाँ से 1 एम्पियर चली जाएगी, यहाँ भी 1 एम्पियर जाएगी। यस। यहाँ टोटल पे रेजिस्टेंस एक क्या साइड में 3। ACL बताया था ना, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। ये तो आपको आइडिया लग गया होगा, हम 1 क्यों जाएगी, यहाँ 1 क्यों जाएगी, और रेजिस्टेंस यहाँ पर 1। यस सर। नीचे वाली ब्रांच का सेम है, इसलिए इक्वली डिवाइड हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस यस सेम ना होगा तो अनइक्वली डिवाइड होती है, बताया तो था आपको। यस सर। तो बस अब आपको क्या करना है, ए से बी की तरफ चले जाना है, चाहे ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अब देखो ए से जब इस पॉइंट की तरफ जाओगे, ऐसे जाओगे, तो ये रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे, तो माइनस के आएगा, ये आ जाएगा बी ए बी इक्वल टू माइनस के 1 × 1 आएगा। समझ आ रहा है? और फिर अब इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना आ जाएगा, प्लस के 2 × 1 आएगा। ओके। तो 1 आ गया ना आंसर। आपने क्या गड़बड़ कर दिया, साइन नहीं लिया आपने, लगता है आपने दोनों को प्लस लिख दिया ना। सर मैंने VAB निकालने के लिए एक साइड का 2 + 1 3 ओम कर दिया और इनटू आई कर दिया। नहीं नहीं, जो आपको चीजें बताई ना तन्वी, उसको फॉलो करो बेटा, क्यों ऐसे गलती कर रहे हो? आप मुझे बताओ, सर ये ओपन VAB। केबीएल है, ये क्लोज केबीएल नहीं है। ओपन केबीएल में 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो पोटेंशियल पहले लिख लेते हैं, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक जाना, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक चले जाते हैं, और जो जो एलिमेंट आते हैं उनका अलग अलग पोटेंशियल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, और ऐड कर देते हैं साइन के साथ। सिंपल सी कहानी। अब मुझे बताओ, आपको ये छोटी सी कहानी में समझ आई नहीं आई? सिंपल सी कहानी है। ओपन केवीएल में जिस पॉइंट मुझे पे पोटेंशियल लिखना होता है उसको पहले लिख देते हैं, और उस पॉइंट से सर उस पॉइंट मैंने की तरफ एक्चुअली ना बी वाली जगह ही गलत ले ली थी। मैंने आपने क्या ऑपोजिट किया ले लिया था। बी है? बी गलत क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था सर। अच्छा। मेथड सेम अप्लाई किया बट क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया। गलती मत करो, एक क्वेश्चन सही करके बताओ तुम भी।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है? हटा दूं? यस सर। फाइंड बीबीडी। बीबीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी। तन्वी सही होना चाहिए आंसर, ठीक है? तन्वी यस सर। आप बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए और मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, आपका उसी से कल्याण होगा, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम ही है ना? यस सर। तन्वी आपकी क्लास में 5 o'clock कर सकता हूँ क्या? 5 o'clock? हाँ, तो डे जल्दी निकल जाता, 5 to 6 कर सकता हूँ। सर 5:15 हैं? हो सकती है। 5:15 to 6:15। क्या कह रहे हो? सर 5:15 to 6:15। हाँ 5:15 6:15, क्योंकि ऐसा कर लेते हैं, 5:15 से कर लेते हैं, ठीक है? यस ओके। सर 5 वोल्ट। ये बेटा 5 वोल्ट। आप कंफर्म है आंसर के लिए? तन्वी, एक मिनट सर। तन्वी मैं आपको बार बार कह चुका हूँ आंसर गलत नहीं होनी चाहिए, इस बार आंसर गलत होगा तो मैं अच्छी बात नहीं है। आपको सिमिलर मैंने कम से कम 4th क्वेश्चन या 3rd क्वेश्चन होगा ये। यस सर, एक सेकंड। करंट बहुत सा आसान सिंपल तरीका है, जो सिखाया है उसी तरीकों को फॉलो करो। सर 5 वोल्ट। आंसर इसका जो आ रहा है 1 वोल्ट आ रहा है। सर ये डायरेक्शन में मेरी प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही बताइए, क्या प्रॉब्लम है? आपने जब क्या हम किया? आप मुझे 3 2 बताइए आपने सब कुछ किया आ क्या गया। इसमें, पहले बताइए।
ओके, तो सबसे पहले मैंने बैटरी से करंट आई मान लिया आपने, चलिए आई मान ली। यस सर। अब आई मान ली तो यहाँ पे आएगी, तो आई बराबर बराबर चलेगी, I/2 चली गई। I/2 आप बैटरी से अगर 2i मानते, सुनो सुनो मेरी बात, अगर बैटरी से 2i वही तो मानते तो आई इसमें आई आएगी। चले। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? यस सर, वहां तक निकाल लिया, बैटरी से 1/5 अगर आया। मैंने आई मानी तो I/2 क्यों करी, पहले बताओ। क्योंकि स्प्लिट होगी ना 2 में, और नहीं, इक्वली इक्वली स्प्लिट ब्रांच है होगी, ना, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है ना और नीचे। इक्वली स्प्लिट। यस सर, 15 अगर मैं होगी। बैटरी से 2i मानता तो ऊपर आई मान लेते हैं। अब मुझे आई निकालनी है, तो आई कैसे निकालेंगे? आई निकालने के लिए करंट, करंट अगर आई 5 निकालनी है, इंटू आई आई की बाई वैल्यू 2। निकालनी है, तो टोटल वोल्टेज कितना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाले ब्रांच आपस में पैरेलल में, तो 15 और 15 का पैरेलल कितना होता है? 15/2 नहीं होता है? 15/2। ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर, यस है? सर, ये समझ आ गया। तो यस सर। 6/15 एम्पियर हो गई करंट। तन्वी, अब ये यस जो सर। 6/15 आया, ये अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है? बी से डी जाना है। कहाँ जाना है? बी से डी। तो बी से डी जा रहे हैं, तो अब जाइए जरा बताइए क्या लिखूं। बी से डी जा रहे हैं, अब क्या लिखूं बोलिए। एक सेकंड। एक सेकेंड नहीं, आप बताइए, मुझे पूछ रहा हूँ आपको, छोड़िए उसको, आप यस मुझे सर, तो बताइए 5 नहीं, जाना है। -5 माइनस के 5 इंटू आई, मतलब 6 6/15। बाई 15 बाई टू, क्योंकि ये तो आई है ना। यस, बाई 2 हाँ, प्लस प्लस 10 इंटू 10 6/15 इंटू बाई 2। 6/15/2 I/2। यस सर। अंडरस्टैंड? देखो क्या इससे 1 वोल्ट आ रहा है क्या? क्योंकि आंसर यस सर, हमें, आ रहा है। अब बताओ अब क्यों आ गया, मुझे ये बताओ। सर मैंने डायरेक्शंस गलत ले ली थी उसकी। क्यों गलत ले ली बताइए? डायरेक्शन या साइन गलत ले लिया? नहीं सर, साइन ठीक था, मतलब डायरेक्शन गलत लेने की वजह से साइन गलत हो गया। डायरेक्शन कोई भी ले लो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहे बार बार बोलो ना, डायरेक्शन कोई भी ले लो। सर बट अभी एक सेकंड। आप बताओ कैसे जाना है। अब मैं बी से डी ऐसे चला जाऊं तब भी आंसर सेम आएगा, बी से डी ऐसे चला जाऊं तब भी आंसर सेम आएगा, बोलो करके बताऊं। मैं ना अंदर यहाँ पर कंफ्यूज हो गई थी, और अ, ये वाली डायरेक्शंस गलत ले ली थी मैंने। देखो तन्वी, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से हम पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप सीक्वेंस के उसको मत जाओ, आपको जैसा हम पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस को देखते हुए आप चीजें ये देखो कि कौन सा टॉपिक हमने कवर किया, कौन सा टॉपिक कवर नहीं किया, टॉपिक को देखो, ठीक है। और ओके। सीक्वेंस, यस। सीक्वेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, ठीक है। कोई कोई ओके, बुक ठीक है में सर। कोई कोई पहले कोई टॉपिक डाल देगा, कोई कोई डाल देगा, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है सर। बता दूं, एक क्वेश्चन और दूं, क्योंकि जब तक अभी तो आंसर आपने एक भी सही नहीं दिए, तो अभी एक क्वेश्चन और दूं देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा इससे। अब जरूरी है सारी इतनी एज है, अब आपको करना है, लिखिए। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सारे कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। देखो, ये 1.2 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, और ये आपका 4 ओम रेजिस्टेंस है।
आपको ए और बी की जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फाइंड बी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। करिए, ऑप्शंस में दे देता हूँ। 1.4 वोल्ट, सेकेंड इज 0.4 वोल्ट, third is 2.2 volt, fourth is 1.2 volt. तो ये ब्रांच बीच में ये टूटा हुआ है, ध्यान रखना। इस वाली ब्रांच में करंट होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ तन्वी, इस वाली ब्रांच में करंट होगी क्या? तन्वी, इसमें इस वाले 5 ओम में करंट होगी, 5 ओम में करंट होगी या नहीं होगी? तन्वी, तो करंट होगी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बात बताओ, करंट होने के लिए सर्किट क्लोज होना जरूरी है या क्लोज होना जरूरी नहीं है? नहीं, क्लोज होना जरूरी है। तो करंट कैसे होगी? क्लोज होना। करंट कैसे होगी बताइए, आपने क्यों बताया करंट? करंट इसमें क्यों होगी? करंट क्यों होगी जब सर्किट ही क्लोज नहीं है ना? करंट नहीं होगी। नहीं होगी, ओके। तो ऐसे तो 4 ओम वाले में भी नहीं होगी जो बाहर है, 4 ओम में नहीं होगी करंट, 4 ओम में। आउटसाइड वाला। इस वाले में या इस वाले में या इसमें? आउट नहीं सर, आउटसाइड जो फर्स्ट वाला है। ये वाला जो ये, यस सर। इसमें करंट होगी? नहीं, क्योंकि ये भी एंड में ओपन है। आप एक काम करो, थोड़ा ठंडा पानी पियो, सर में डालो, सही हो जाएगा माइंड तुम्हारा। इधर देख तन्वी, यहाँ से करंट आएगी तो करंट यहाँ से हाँ जाएगी, नहीं, उसके तो बाद यहाँ में से स्प्लिट जाके होगी। करंट इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर नहीं जाएगी ना। स्प्लिट होगी, हाँ। करंट आई तो आएगी, I/2 नहीं चली जाएगी, फिर आई नहीं बन जाएगी। ऊपर वाले में भी करंट होगी, नीचे वाले में करंट होगी, इसमें भी करंट होगी, बीच वाले में करंट नहीं होगी। ओके। तन्वी, ठंडा पानी पीने की जरूरत है तुमको थोड़ा, है नहीं है? यस सर। और ये जो चीजें हैं बिल्कुल 10th लेवल की चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है। अभी तो हमने हायर लेवल के सर्किट दे ही नहीं रखे हैं। पानी पी लो, थोड़ा सा मुंह धो लो ठंडे पानी से, सही हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा माइंड। आप ऐसे कैसे कह रहे थे फोरम में करंट नहीं होगी, क्यों कह रहे थे तन्वी? तो वो सीधी लाइन देखिए तो फिर बोल अच्छा, दिया सीधी कि लाइन करंट देखी, होगी। करंट उधर नहीं जाएगी ना, ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, उस पाथ से करंट नहीं जाएगी जिसमें सर्किट ओपन है। ओपन है। आंसर सही होना चाहिए तन्वी, आंसर सही ही होना चाहिए। साइन कन्वेंशन सिखा चुका हूँ मैं, और कितने सारे क्वेश्चन भी करा दिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सिखाया आपने किसी बुक से और कोई दूसरी तरह के कॉन्सेप्ट समझ लिए हों,
तो आपने नहीं, सारा सर्वर कर दिया, साइन कन्वेंशन तो एनसीईआरटी हमने ही सिखाया देखी है सर, है। एनसीईआरटी ही देखी है अभी तो सिर्फ। एनसीईआरटी देखो, कुछ भी देखो, लेकिन ये तो नहीं है कि आप साइन कन्वेंशन कोई और फॉलो करने लग गए हो। नहीं नहीं, वो सेम ही है। सबसे पहले तो करंट बताइए, सर्किट में करंट कितनी आएगी, बैटरी से करंट जो आई गई वो कितनी आएगी, टोटल सर वोल्टेज 1, अपॉन रेजिस्टेंस टोटल। अब ये दोनों 4 और 4, ये रेजिस्टेंस तो बेकार हो जाएगा, 5 ओम। 4 और 4 कितना, 4/2, जिस ब्रांच में करंट नहीं होती वो रेजिस्टेंस बेकार हो जाता है रणवी। तो बाई 6, 1.2/6। इन दोनों का कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 2 और ये 4 सीरीज में हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना आएगा 12/60 यानी कि 1/5। 0.2 एम्पेयर आया ना, देखो तन्वी, यस सर, 1/5, 0.2। 0.2 एम्पियर नहीं आया क्या करंट। यस वही आया, मैंने बस फ्रैक्शन में बोला। हाँ, तो 0.2 एम्पियर आ गया करंट। अब 0.2 एम्पियर करंट जो आई, अब हमें कहां से कहां तक वोल्टेज निकालना है, ए और बी का बात है। अब ए से बी आपकी मर्जी, देखो तन्वी इधर ध्यान देना, ए से बी मैं ऐसे जा सकता हूँ, ए से बी ऐसे जा सकता हूँ, ए से बी मैं ऐसे जा सकता हूँ, कैसे जाना चाहे तो आप देख लो। तो मैं ऊपर से जाना ज्यादा पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू ऊपर, नीचे से। क्योंकि कम है। नीचे से जाने के, नीचे से जाने में आप देखो, एक रेजिस्टेंस ये मिलेगा, एक रेजिस्टेंस ये मिलेगा, बैटरी भी मिलेगी। हाँ और एक और रास्ता है, एक रास्ता और है, ये वाला भी है तन्वी, 3 रास्ते हैं थर्ड ए वाली से बी कौन सा जाने है? के। अरे भैया एक रास्ता तो ये हो गया, ये एक तो रास्ता ये वाला हो गया, ए से बी बड़ा जाना, सा। ये वाला हो गया बड़ा वाला, और एक ये हो गया, एक ये हो गया दूसरा, एक ये हो गया तीसरा। आए समझे, 3 रास्ते हैं कि यस नहीं ए से सर, बी जाने के लिए। यस सर। तीनों रास्ते से आंसर सेम आएगा। देखना आज अभी आपको इसमें चमत्कार दिखेगा, मजा आएगा इसमें, ठीक है, करके देखें। आंसर निकाला तुमने, यस सर, तो पहले 1/5 इंटू 4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आंसर भी क्या है। आ रहा है, इनमें इनमें से आंसर मैच कर रहे हैं। 4, नहीं सर। देखें तन्वी, यस सर। आया, आंसर आया। नहीं, मेरा मैच नहीं कर रहा है। ऐसे इसलिए नहीं कर रहा है कि आज आपका दिमाग खराब हो रखा है ना, आज आपने अपने दिमाग को संतुलित नहीं कर रखा है, बैलेंस नहीं कर रखा है। देखो ये आपको 0.2 एम्पियर करंट समझ आ गई, यस सर। तो करंट यहाँ पे कितनी जाएगी 0.1 एम्पियर, डिवाइड यहाँ पे बाय करंट 2। कितनी जाएगी 1 एम्पियर। बोलो तो ना, मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन 2। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 2। एक मिनट, मेरा तुम्हारा आंसर आ गया, मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया आंसर कहाँ था इसका। देखो एक मिनट, कौन सा आंसर बताया तुमने, सर ऑप्शन 2,
0.4 वोल्ट। अब तुम्हारा आंसर सही है। अगर इस बार आंसर नहीं आता ना तन्वी, तो हम आपको बेंगलोर आके डांट करते, डांट डांट मुझे एक्चुअली इतना खुद टेंशन हो गया कि ये बच्ची को मैं जो भी अभी तक पढ़ाया है सब तुरंत आंसर निकालती थी। आज इसको हो क्या गया है ना। मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज ये तन्वी इतना खराब परफॉर्म क्यों कर रही है ना। अब क्यों आंसर आया पहले बता, अब आंसर क्यों आ गया? क्योंकि तुमने इधर उधर दिमाग ना लगा के जो हमने बातें समझाई उसी पे दिमाग लगाया उसी ना। से। यस हाँ, सर। इसलिए मैं तन्वी तुमको कहूंगा कि आई एम योर मेंटर, है ना, तो फॉलो मी। यस सर, बिल्कुल। तो बस इसलिए चिंता मत करो, और इस तरह के क्वेश्चन सर्किट के आप ट्राई करना। आज इस तरह के केवीएल केसीएल के क्वेश्चंस लगाना, जितने भी तुम लगा सकते हो, और मैं क्वेश्चंस भेजूंगा भी आज आपको, ठीक है? ओके, ठीक है सर। ठीक है। आगे हम लोग सर्किट में पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। जो देखो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, सीरीज पैरेलल और मिक्स, तो वो हमने वो आपको उसमें सिखा दिया था, क्या बोलते हैं कैप्स्टेंस में, कि सीरीज में फॉर्म सिमेट्रिक मेथड क्या लगाते हैं, इक्विपोटेंशियल मेथड कैसे लगाते हैं, है ना, ये सारे। यस तो सर, उसकी कुछ क्वेश्चंस व्हीटस्टोन। करा देंगे मिक्स निकालने वाले, और आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे, ठीक है? चलो, ओके, ठीक है तो सर। आज के लिए इतना ही, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, जो मैं क्वेश्चन भेजूं और आप अपने। लेकिन और किसी बुक में कोई भी कॉन्सेप्ट लिखा हो उधर उधर ध्यान मत देना, आप मेरे कॉन्सेप्ट पर जाके काम करना, ठीक है? ठीक है सर। चलो, ओके, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। कल क्लास 5:15 होगी, 5:15, ठीक है? 5। ओके, व्हेन? यस सर। कल क्लास होगी, क्योंकि आपकी वो एक क्लास हुई नहीं थी ना कल, इसलिए कल क्लास लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, 5:15।